हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुओं के चतुर्माह के सबसे पावन, सबसे पवित्र माह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सावन के महीने के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी हमें वरदान देते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है सावन के महीने में। ऐसा मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो सावन के महीने में हुआ था, और समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला था वो भगवान शिव ने अपने अंदर ग्रहण करा था, जिससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। इसलिए ही भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। और ये ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव को ठंडक मिलती है, जिससे वो हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें वरदान देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सावन का महीना 25 जुलाई 2021 से शुरू हो गया है और वो 22 अगस्त 2021 तक चलने वाला है। सावन के महीने में अगर किसी का विवाह होने में कुछ अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, किसी के भी विवाह होने में कोई अड़चनें आ रही हैं या फिर आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो सावन के महीने में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपको फल देंगे। भगवान शिव आपको, अगर आपकी आयु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कुंडली में आपका अल्प आयु दिखाई दे रहा है या फिर आपकी कुंडली से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव आपको आयु रक्षा का वरदान भी देते हैं। इसी के साथ ही शनि महाराज की पूजा भी सावन के महीने में उसका विशेष महत्व बताया गया है। जो सावन के महीने में शनिवार होते हैं उन्हें हम सम्मत शनिवार के नाम से जानते हैं, और ये शनिवार की अगर आप पूजा करते हैं, आप शनिदेव की पूजा करते हो, आप भगवान शिव की पूजा करते हो सावन के शनिवार के दिन, तो आपके घर में धन और संपत्ति का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, राहु दोष है, या फिर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, तो आप सावन के महीने में पूजा करिए, बहुत दिल लगा के भगवान शिव की आराधना करिए, तो आपके ये सारे जो दोष हैं आपकी कुंडली में वो सब भगवान शिव उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद अब मैं आपसे बात करती हूँ कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि सावन के महीने में आप सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, और भगवान शिव के मंदिर जाकर आप भगवान शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ ही आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप ऐसा रोज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा रोज़ नहीं कर सकते तो आप हर सोमवार को, बिकॉज सावन के जो सोमवार होते हैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो आप सावन के सोमवार के दिन तो ज़रूर ऐसा करिए। इसके अलावा सावन के महीने में दूध का जो प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए, तो इसीलिए अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करिए वो बहुत कम हो। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में आपको पानी बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए, बिकॉज़ भगवान शिव को, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी से बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है, तो अगर आप किसी भी रूप में पानी के वेस्टेज करोगे तो वो भगवान शिव को पसंद नहीं आता। सावन के सोमवार का अगर आप व्रत कर सकते हैं, अगर आपकी सेहत आपको अलाउ करती है तो आप सावन के सोमवार का व्रत ज़रूर करें, बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, अच्छे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करिए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निषेध है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें सावन के महीने में करनी चाहिए। तो सावन के महीने में आपको करना चाहिए, आपको पौधे लगाने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा अगर सावन के महीने में पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा भगवान शिव को अच्छा लगता है और वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में आप पूरे महीने कोई भी काम करने से पहले सुबह उठते ही नहा धोकर आप भगवान शिव का मंत्र की चैंटिंग करिए। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट कर सकते हो, आप नमः शिवाय का मंत्र चैंट कर सकते हो। इसी के साथ ही आप महामृत्युंजय जाप का चैंटिंग भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलकारी रहेगा। इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो निषेध बताई गई हैं।
सबसे पहले भगवान शिव को सफ़ेद फूल जो हैं वो बहुत पसंद है, पर इसी के साथ ही भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो आपको ये इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि केतकी के फूल भगवान शिव को ना चढ़ाए जाएं। भगवान शिव को आप जब भी जल अर्पित करें तो कोशिश करें वो शंख के अंदर शंख से जल चढ़ाना भगवान शिव को वर्जित बताया गया है। तो भगवान शिव को आप शंख से जल भी ना चढ़ाएं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में और शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। तो तुलसी दल का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में करने से आप बचें। इसके अलावा जो भी आप चावल यूज़ करते हैं पूजा में, जो आप चावल यूज़ करते हैं वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो चावल पूरा चावल होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप शिवलिंग पर हल्दी भी भूल कर ना चढ़ाएं, क्योंकि हल्दी का प्रयोग भी शिवलिंग पर वर्जित बताया गया है। तो हल्दी का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें शिवलिंग पर। इसके अलावा कुमकुम का यूज़ भी भगवान शिव के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल वर्जित बताया गया है। तो आप कुमकुम का यूज़ भी ना करें भगवान शिव की पूजा में। इसके अलावा मैं अब आपसे कुछ ऐसी बातें करती हूँ जो आपको पूरे सावन के महीने में ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले बताया गया है कि साग या फिर कोई भी लीफी वेजिटेबल्स आपको सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। ये खाना सावन के महीने में वर्जित है। प्लस जो बैंगन होते हैं, बैंगन आपको ब्रिंजल भी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको सावन के महीने में तेज़ धूप में भी नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज़ तेज़ धूप से आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है जो आपकी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। सावन के महीने में बहुत बारिश होती है तो इस वजह से ज़्यादा धूप नहीं निकलती, बट स्टिल अगर जिस दिन भी धूप है तो आप कोशिश करिए कि तेज़ धूप में हम ना निकलें। इसके अलावा आपको कोशिश करना चाहिए कि काले कपड़ों को पहनने से भी आपको बचना चाहिए। काले कपड़े भगवान शिव को पसंद नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सिर्फ सोमवार के दिन तो काले कपड़े बिल्कुल ना पहनिए, क्योंकि उससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं। तो आपको काले कपड़े पहनने से भी सावन के महीने में बचना चाहिए। इसके अलावा आपके जो गुरु हैं, जो माता पिता हैं और जो देवी देवताएं हैं, उनका अपमान करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। ये सिर्फ सावन का महीना नहीं है, आपको हमेशा इसको एक नियम बना लेना चाहिए कि कभी भी अपने माता पिता का, गुरु का या फिर देवी देवताओं का नरादर कभी नहीं करना चाहिए। आप उनकी जितनी कृपा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कुंडली के सभी दोष खत्म होते चले जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी जो तरक्की है, जो आपकी लाइफ में मेंटल पीस है, जो प्रोफेशनल सक्सेस है, पर्सनल सक्सेस है, वो सब आपको मिलती जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सोमवार के दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन ऐसा माना गया है कि भगवान शिव धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते हैं। तो अगर उस समय आप सो रहे हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सावन के सोमवार के दिन, अगर आपकी सेहत आपको अलाउ करती है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसके साथ ही आई विल गिव यू माय फेसबुक लिंक एज वेल, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन शेयर इट एज वेल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।